हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे रियल प्रॉपर्टी चैनल में एक बार फिर से। और आज की जो प्रॉपर्टी लाए हैं तो आज की प्रॉपर्टी रहेगी करीब 150 बीघा ज़मीन। जी हाँ, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे होंगे ये ज़मीन है। और ज़मीन के बारे में बता दूं, ये ज़मीन पड़ती है अपनी साबात तहसील। और आपको पता है कि हमारी साबात तहसील की बहुत ज़मीनें अपलोड की जाती है। जो भी ज़मीन हमारे पास इंफॉर्मेशन हमें मिलती है तो उस ज़मीन की हम इंफॉर्मेशन आप लोगों को शेयर करते हैं। तो आज की ज़मीन जो रहेगी वो 150 बीघा ज़मीन रहेगी। इस ज़मीन की खास बात यह है कि इसका कुछ पार्ट तो हाईवे रोड से अटैच है, मनी जुड़ा हुआ है। इसका कुछ फ्रंट करीब 20 से 25 नहीं, लगभग 50 फीट मानिए आप, इसका फ्रंट जो हाईवे रोड से कनेक्टेड है। बाकी इसके आगे जो एक छोटा खेत है, 8 या 10 बीघे का खेत होगा, वो शायद आपको ख़रीदना पड़ेगा पूरा फ्रंट बनाने के लिए हाईवे रोड पे। तो अभी हम इसकी बात कर लेते हैं। तो ये जो हाईवे रोड है, हाईवे रोड अपना निकलता है शाहबाद से बदायूं के लिए। जस्ट उसी रोड पे ये ज़मीन पड़ती है। और ज़मीन में किसी भी तरह की खेती कर सकते हैं। जैसे मौके पर आप इसमें शायद उड़द की खेती देख रहे होंगे, उड़द की खेती कर सकते हैं, धान की खेती कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप गेहूँ की और भी किसी तरह की खेती कर सकते हैं। पानी आने की कोई दिक्कत परेशानी इस पे नहीं है। मिट्टी जो इसका सॉइल जो है वो सॉफ्ट सॉइल है। सॉफ्ट सॉइल मतलब बहुत ज़्यादा टाइट मिट्टी नहीं, बहुत ज़्यादा मुलायम मिट्टी नहीं है, एक मीडियम क्वालिटी की मिट्टी है। तो ये हाईवे रोड से भी अगर आपको कोई स्कूल बिल्डिंग या कुछ और कमर्शियल एक्टिविटी करनी है तो उसके यूज़ में भी आ सकती है। बाकी एग्रीकल्चर लैंड आपको बनाना है, यहाँ पे आपको फार्म हाउस बनाना है तो उसके यूज़ में तो ऑलरेडी चल रही है। इनका अपना एक ट्यूबवेल भी लगा हुआ है। और यहाँ जो बीघा होता है, बीघे से ही मैं रेट बताऊँगा आपको। यहाँ जो बीघा होता है यहाँ पर करीब 6806 स्क्वायर फीट का। उससे पहले समझ लें कि ये शाहबाद तहसील बहुत सारे भाई नहीं समझते, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट रामपुर में शाहबाद तहसील पड़ती है। और ये अपने दिल्ली से करीब 220 किलोमीटर है। जहाँ पे ये ज़मीन है वो दिल्ली से 220 किलोमीटर है और लखनऊ से करीब 340 किलोमीटर के आसपास पड़ेगी। वहीं हम इधर देहरादून साइड से देखेंगे तो करीब 250, और अगर आगरा साइड से देखेंगे तो ये लगभग ज़मीन पड़ेगी आपको 230 किलोमीटर। इन चारों दिशाओं का बताने का मकसद ये है क्योंकि बाहर से अक्सर लोग कांटेक्ट करते हैं और ख़ास करके ये पूछते हैं ज़मीन कहाँ पर है। तो जो भी कांटेक्ट पर्सन हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देते हैं उनकी ये बात आती है कि साहब इतना कुछ बताने के बाद फिर भी ये सब चीज़ें पूछते हैं तो क्यों पूछते हैं। खैर कोई नहीं। और ये बताता चलूँ, यहाँ पे जो नदी का एरिया है तो वो यहाँ से हट करके है, इस ज़मीन से हट करके है। यानी कुछ ज़मीनें जो होती हैं वो 1 से 1.5 किलोमीटर की रेंज में होती हैं, कुछ ज़मीनें जो होती हैं 2 से 2.5 किलोमीटर की रेंज में होती हैं। चूँकि ये हाईवे रोड से कनेक्टेड है, यहाँ नदी पानी का कोई चक्कर नहीं है। ज़मीन के रेट की अगर हम बात करें तो ज़मीन का जो रेट है यहाँ पर 7 लाख रुपये प्रति बीघा। एक बार फिर समझ लीजिए, 7 लाख रुपए प्रति बीघा। और यहाँ का जो बीघा एकड़ में जो होता है वो करीब 6.4 बीघा होता है। मोटा मोटी समझ लीजिए 6 बीघे के आसपास मानकर चलिए आप। तो 6.4 बीघा इसमें होता है, 632.80 स्क्वायर मीटर एक बीघे में होता है। तो जो रेट जो बताया बीघे से इसलिए बताया जाता है क्योंकि यहाँ का जो किसान है उसका जो मार्केट रेट है वो बीघे से चलता है। लेकिन आप लोगों के यहाँ बीघा का साइज़ कुछ और हो सकता है, यहाँ कुछ और होता है, तो इसलिए हम कन्वर्ट करके आपको बता देते हैं। बाकी पूरी रेट की बात आप किसान भाई से कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया होता है, वहाँ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ज़मीन में जो जानकारी मिली है किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी इन्होंने नहीं बताई है। समय को लेकर इनसे बात की गई तो समय के लिए भी इन्होंने 3 महीने तक का समय शायद इन्होंने बोला है कि 3 महीने का समय दे दिया जाएगा। बाकी आपको इसमें खेती करना है या कमर्शियल एक्टिविटी करना है वो आपकी मर्ज़ी है। फ़िलहाल ये ज़मीन एग्रीकल्चर लैंड यूज़ में है, यानी खेती किसानी के यूज़ में है। इसके अलावा अगर आप कोई फ्लैट वगैरह ढूंढ रहे हैं तो उसके वीडियो भी हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, यानी उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। और यदि आप कोई प्लॉट वगैरह ढूंढ रहे हैं तो प्लॉट के भी कुछ वीडियो अपलोड होने शुरू हो गए हैं, उसकी जानकारी भी आपको मिल जाएगी। जो सोसाइटी डेवलप हो रही हैं उनके प्लॉट वगैरह भी अपलोड हमारे चैनल पे, यानी उनकी जानकारी हमारे चैनल पर अपलोड की जा रही है। तो इस तरह की जानकारी आती रहेंगी। और साथ ही किसान भाइयों ये भी कहूँगा, ज़मीन खरीदने से पहले जांच फ़रोख्त करना बहुत ज़रूरी होता है। हर एक तो गलत नहीं होता, लेकिन फिर भी जांचना बहुत ज़्यादा